मुरादाबाद की रेलवे हरतला कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय सहित देश के सभी भागों में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के तीसरे वर्ष पूरा होने पर कार्यशाला आयोजित कराई गई। केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सबसे पहले आगंतुक अतिथियों और विभिन्न अखबारों के संवाददाताओं द्वारा विद्यालय में पौधारोपण किया गया। इसके पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ की गई, जिसमें प्राचार्य विजेश कुमार ने अपने विद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 दृष्टिकोण के सफल क्रियान्वयन पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करते हुए बताया कि हमने आगरा संभाग के उपायुक्त के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपने विद्यार्थियों के लिए समग्र और क्रमबद्ध सीखने का अनुभव सुनिश्चित करते हुए एनईपी 2020 के सिद्धांतों को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। विद्यालय ने एनईपी 2020 के अनुसार महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जिसमें शामिल हैं कक्षा 1 में प्रवेश आयु का पुनर्निर्धारण किया गया, निपुण पहल के साथ विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और अल्पसंख्यात्मक कौशल के महत्व पर जोर देते हुए समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण में सक्रिय रूप से भाग लिया गया। छात्रों की प्रगति को सावधानी पूर्वक आंका जाता है और सीखने के परिणामों को निर्देशानुसार कक्षावार सूचीबद्ध किया जाता है। केविस में बाल वाटिका की शुरुआत हो गई है। प्राथमिक बचपन की शिक्षा के महत्व को समझते हुए विद्यालय बाल विद्यार्थियों के लिए एक मजबूत नींव को बढ़ावा देते हुए बाल वाटिका की शुरुआत कर देगा। प्राचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमने विद्यालय एकेडमिक परिषद के सहयोग से एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पहलुओं और सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्या प्रवेश हमारी प्राथमिकता है। औपचारिक स्कूली शिक्षा में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम लागू किया गया है, जो नए विद्यार्थियों के लिए एक सहायक और उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। इसी कड़ी में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार गौर ने बताया कि सीबीएसई के वेब पोर्टल पर उपलब्ध जादुई पिटारा शिक्षण सामग्री द्वारा विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा पर आधारित नवीन शिक्षक साधनों को अपनाया है। गांधीनगर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य शशि शर्मा ने बताया कि एनईपी 2020 में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए विद्यालय सक्रिय रूप से हितधारकों के रूप में माता पिता को शामिल कर सीखने और विकास के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल के साथ सभी हितधारकों, शिक्षकों और शिक्षा उत्साही लोगों से इस महत्वपूर्ण अवसर पर हिस्सा बनने की अपील करता है। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष का जश्न भारत में भविष्य के लिए तैयार और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ब्रिजेश कुमार ने सिटी चैनल संवाददाता को जानकारी दी है। सभी को मेरा नमस्कार। नई शिक्षा नीति की आज तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए निर्देश जारी हुए हैं कि इसको मैसिव लेवल पे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसके विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न आयामों को, क्योंकि सारी जनता को एक साथ नहीं बताया जा सकता, तो यही विचार आया कि आज मीडिया के थ्रू सबको बताया जाए कि नई शिक्षा नीति में किस प्रकार के बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। चाहे वो, क्योंकि सबसे पहले देखें कि पहले 10+2 कार्यक्रम हुआ करता था, बच्चे को 12 वर्ष का जीवन में स्कूल में रहना पड़ता था, लेकिन अब वो 15 वर्ष हो गया है। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 है। इन और विभिन्न क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उस विषय में ये एक छोटी सी कार्यशाला और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद में। इसके अलावा सर, केंद्रीय विद्यालय की अलग पहचान है, वो क्या पहचान है? केंद्रीय विद्यालय एक अपने आप में लीडिंग संस्थान है, पूरे और वर्ल्ड लीडर है एजुकेशन फील्ड में। हमारे यहाँ पे पूरे भारत में 1250 केंद्रीय विद्यालय, 3 केंद्रीय विद्यालय बाहर भी हैं, जैसा मैंने यहाँ पे जिक्र किया था। अलग पहचान तो ये है कि अपने आप में लीडिंग इंस्टीट्यूट है और जो भी सबसे पहले चेंजेस आते हैं वो केंद्रीय विद्यालय में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा सर, मुरादाबाद में आप पौधारोपण की पहल चला रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में। वर्तमान में कितने पौधे हम लगा चुके हैं? वर्तमान में संख्या की बात करूं तो वो हज़ारों में ही होगी। अब चाहे उसमें हमारा कार्यक्रम वृक्षों की बात कर लीजिए तो मेरे यहाँ पे नीम, बरगद, पीपल और कदम्ब और सागौन, चंदन जने कितने ही पेड़ हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो विद्यालय में सुगंध वाटिका और सौंदर्य वाटिका करने का है, जो ताकि विद्यालय का वातावरण मनोरम भी हो सके और सुगंधित भी हो सके। हरित स्कूल तो हम ऑलरेडी हो ही चुके हैं, जैसा कि पहले भी से ही करते आ रहे हैं हम लोग। किन शिक्षा नीति जो के बारे में आपने बताया, उसको आपके विद्यालय में किन किन पॉइंटों पे लागू किया? नई शिक्षा नीति की जैसे ही आई थी वैसे ही विद्यालय में संगठन से आदेश मिले और ये हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। चाहे वो एज से हो, जैसे पहले एज फर्स्ट क्लास में होती थी 5+,
जैसी चेंजेस आए कि इसको 6+ किया जाए तो 6+ कर दिया गया। अब नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिकाएँ आरंभ हो गई हैं। तो बाल वाटिकाओं में विभिन्न, जैसा कि मैंने बताया कि 400 पूरे देश में 450 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुरू हो चुकी है और एडमिशन हो चुके हैं 3+ को लेते हुए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जैसे आप बात करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट की है, जो नई शिक्षा नीति की बात करती है। तो स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कोर्सेज विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में भी शुरू किए जा चुके हैं। मेरे अपने विद्यालय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है। साथ में ही हम जो विभिन्न गतिविधियां हैं, जैसे गार्डनिंग हो गई, जैसे आर्ट हो गया या कल्चर हो गया, वो हमने 6ठी क्लास के बच्चों से उनको इंट्रोडक्शन कराना शुरू कर दिया है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि बाल वाटिका अपने विद्यालय में अभी नहीं शुरू हुई, जी, तो ये कब तक संभावना है? बाल वाटिका हमारे विद्यालय में इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ कमरों का अभाव है, कुछ लीगल मैटर्स हैं और उससे हम थोड़ा सा 2-4 हो रहे हैं। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा हमारा प्रपोजल जा रहा है और हम बाल वाटिका यहाँ पे शुरू करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं सर।